नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर दिया बल, कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी लाने की जरूरत बताई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश का संपूर्ण व संतुलित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हिमाचल को एम्स व मेडिकल डिवाइस पार्क सहित दी कई सौगातें। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर त्योहारी सीजन में लोगों पर महंगाई का बोझ डालने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को पूरा करने के लिए अनेक लक्ष्य तय किए हैं और जैविक कृषि भी इनमें से एक है। अमित शाह ने देश में जैविक कृषि के क्षेत्र में 50% के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के प्रभावों का उल्लेख किया और इनके इस्तेमाल में कमी लाने की जरूरत बताई। इस अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसके लोगो, वेबसाइट और पुस्तिका की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश का संपूर्ण व संतुलित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 42 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और सभी विकास कार्य समयबद्ध पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 32 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ और विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि भाखड़ा जमालपुर विद्युत लाइन को हरोली से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में एशियन विकास बैंक के माध्यम से 19 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर 139 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बस अड्डे का निर्माण कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले के सिंहुता में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शाहपुर सिंहुता चुवाड़ी सड़क के सुधारीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। बाद में पातका में जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सड़क के डबल लेन होने से जिले में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और अन्य जिलों व पड़ोसी राज्यों के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत 2 सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिसमें ये सड़क भी शामिल है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बिन्ना पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा आज शिमला में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर दीपावली के दृष्टिगत निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए 7 स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया। आजादी के अमृतकाल में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा आज मीडिया कर्मियों के लिए वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिमला के एडीसी अभिषेक वर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के शिक्षा परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। राजेंद्र चौधरी ने सरकारी सेवाओं की कुशलता और इनके वितरण में सुधार के लिए मीडिया समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार व जनता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है और इसका पूरी क्षमता से लाभ उठाया जाना चाहिए। इस अवसर पर एडीसी अभिषेक वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा दोनों में ये जरूरी है कि सभी हितधारक एक साथ खड़े हों और सतर्कता पूर्वक ये सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्राप्त हों। वार्तालाप में विभिन्न योजनाओं और पत्रकारों से सूचना के आदान प्रदान के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में एम्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना और बल्क ड्रग पार्क जैसी कई सौगातें हिमाचल प्रदेश को दी हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता भेजी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई, जिसमें से 800 करोड़ रुपए हिमाचल के खाते में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान हुई क्षति के चलते केंद्र सरकार ने 11,000 घर स्वीकृत किए हैं, जिसके पैसे भी राज्य सरकार को मिल चुके हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और भाजपा द्वारा चलाई गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार का आम लोगों से कोई सरोकार नहीं रह गया है और सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दिवाली के समय सरकार ने डिपुओं में मिलने वाली खाद्य सामग्रियों के दाम में करीब 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लोगों के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे ऐसे निर्णय निंदनीय हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार करीब 1 साल के कार्यकाल में ही हर मोर्चे पर विफल रही है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जहां जनता को हमेशा राहत देने का कार्य किया है, जबकि इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ी है और अब एपीएल परिवारों को दाल 9 रुपए और रिफाइंड तेल 10 रुपए महंगा मिलेगा। बिंदल ने कहा कि प्रदेश में 19.5 लाख परिवारों को इस महंगाई का बोझ झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनावी गारंटियों के विपरीत कार्य कर रही है। हमीरपुर जिला भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिमाह के मानदेय में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को करीब 15,000 प्रतिमाह मानदेय तय किया है, जबकि मौजूदा समय में प्रदेश भर में 4,500 से लेकर 6,000 रुपए के लगभग ही आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय मिल रहा है। विनोद ठाकुर ने आरोप लगाया कि नेताओं की सिफारिश पर कई आउटसोर्स कर्मचारियों को 8,500 के करीब मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से आउटसोर्स के मानदेय मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि रोगियों को उपचार की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त रिहायशी भवन के शिलान्यास अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है और स्वास्थ्य अधोसंरचना की मजबूती पर बल दे रही है। बाली ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत नगर निगम सोलन के स्वयं सहायता समूहों की करीब 30 महिलाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए सोलन की मुख्य गिरि पेयजल योजना का दौरा करवाया गया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शहरी प्रबंधक पायल शर्मा ने बताया कि इस 1 दिवसीय जागरूकता दौरे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान महिलाओं को वाटर टेस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं ने इस जागरूकता दौरे को बेहद लाभकारी बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर दिया बल, कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी लाने की जरूरत बताई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश का संपूर्ण व संतुलित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हिमाचल को एम्स व मेडिकल डिवाइस पार्क सहित दी कई सौगातें। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर त्योहारी सीजन में लोगों पर महंगाई का बोझ डालने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।